नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केटीपी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम अपने संप्रदान कारक को ही आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हमने पढ़ा संप्रदान कारक में, सबसे पहले हमने सूत्र पढ़ा ये कि कर्ता जिसको जो कुछ देता है, कर्ता के द्वारा जिस व्यक्ति को दिया जाता है, उस लेने वाले व्यक्ति में जो है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने देखा तादर्थी चतुर्थी, अर्थात अगर कोई व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए अपना काम कर रहा है, तादर्थी चतुर्थी, जिस अर्थ के लिए कोई काम किया जा रहा है, उस काम के उद्देश्य में भी जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और अब जो हम संप्रदान कारक में पढ़ रहे हैं, हर वर्ष जो है यहाँ से प्रश्न बनते हैं, न केवल कक्षा 10 के प्रश्न पत्र में, बल्कि रिट और सेकंड ग्रेड जैसी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां भी इनमें से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी जो संभावना है कि यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय, इन धातुओं के योग में कौन कौन सी धातुओं के योग में? क्रुद्ध धातु, क्रोध करना, द्रुह, द्रोह करना, ईर्ष्य, ईर्ष्या करना, और असूय, किसी की निंदा करना। अगर आपको वाक्य में इन धातुओं का प्रयोग मिले तो निश्चित तौर पे वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये तो सब बताते हैं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन कहां होगा? ध्यान दीजिए, जिसके प्रति क्रोध किया जाएगा, जिस पर क्रोध करेंगे उसमें चतुर्थी लगनी है, जिसके प्रति द्रोह करेंगे उसमें चतुर्थी लगनी है, जिससे ईर्ष्या करेंगे उसमें लगनी है, और जिसकी निंदा करेंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति लगनी है। वाक्य देखिए, पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता जो है वो किस पे क्रोध करते हैं? पुत्र पर क्रोध करते हैं, पुत्र पर क्रोध करते हैं। किस पर? पुत्र पर। तो पुत्र में कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी विभक्ति। इसी प्रकार किंकरः नृपाय द्रुह्यति, किंकर किसके प्रति द्रोह करता है? नृपाय, राजा के प्रति। दुर्जन है सजनाय ईर्ष्यति, दुर्जन जो है वो किससे ईर्ष्या करता है? सज्जन से करता है। तो सज्जन से क्या हो गया? चतुर्थी सज्जनाय हो गया। इसी प्रकार सुरेश है कृष्णाय असूयति, जो सुरेश है वो कृष्ण की क्या करता है? निंदा करता है। दोस्तों, दुनिया का स्वभाव ही निंदा करना है। वो मां सीता जिसने अपने राजमहलों के सुख को छोड़कर अपने पति श्री राम के साथ वन जाने की जो प्रतिज्ञा किया, जो गई उनके साथ मां सीता, और जब लंका विजय के उपरांत जब लौट कर आए तो देखा होगा आपने कि किस प्रकार शास्त्रों में लिखा गया कि मां सीता को भी जो है वो अपनी एक पतिव्रता स्त्री अपने आप को साबित करने के लिए उनको जो है प्रमाण देना पड़ा। किस प्रकार जो भगवान श्री राम है उन्होंने लोकलाज के भय से मां सीता का त्याग किया। तो निंदा करना हर व्यक्ति का, दुर्जनों का स्वभाव ही क्या होता है? निंदा करना होता है। लेकिन जो व्यक्ति इन निंदाओं से परे होता है, जिसका लक्ष्य उसके सामने होता है और उसे पता है कि मुझे मेरा लक्ष्य हासिल करना है, तो ऐसी निंदाओं का फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो सुरेश जो है वो कृष्ण से क्या करता है? उसकी निंदा करता है। किसकी करता है? कृष्ण की करता है। तो कृष्ण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब मैं आशा करता हूं ये समझ में आया होगा आपके। पुनः देखिए, क्रुद्ध धातु अर्थात जिसके प्रति क्रोध किया जाएगा, जिसके प्रति किया जाएगा उसमें चतुर्थी, जिसके प्रति द्रोह किया जाएगा उसमें चतुर्थी, जिससे हम ईर्ष्या करेंगे, जिसके प्रति करेंगे उसमें चतुर्थी, और जिसकी निंदा करेंगे उसमें चतुर्थी का प्रयोग हो जाएगा। कौन कौन सी धातुओं के युग में होगा? कौन कौन सी धातुएं? क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्य और असूय धातुओं के योग में होगा। अगला देखिए, अलम शब्द के योग में चतुर्थी। आप कहोगे ये तो हमने पहले तृतीया के अर्थ में पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन मैंने बताया कि तृतीया में अलम का प्रयोग मना करने के लिए, किसी कार्य को रोकने के लिए, निषेध के लिए होता है। लेकिन चतुर्थी में अगर होगा अलम का प्रयोग तो वो पर्याप्त के लिए होगा। किसके लिए होगा? पर्याप्त के लिए। जैसे हरि ही दैत्य भय अलम, हरि जो है वो दैत्यों के लिए पर्याप्त है। हरि जो है वो दैत्यों के लिए पर्याप्त है। अब कहोगे इसमें तो ये इस प्रकार ये हमें दिख ही नहीं रहा, दैत्य कितने हैं? बहुत सारे। तो चतुर्थी का कौन सा वचन हुआ है? बहुवचन हुई तो चतुर्थी है ना।
तो वचन देखिए, वचन जो है वो एक भी हो सकता है, द्विव भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है। अब देखिए निम्न धातुओं के योग में भी चतुर्थी होगी। कौन कौन सी? कथय, निवेद्य और उपदिश। कथय यानी कहना, निवेद्य यानी निवेदन करना और उपदिश यानी उपदेश देना। अब देखिए कैसे होगा, जिससे कहेंगे, जिससे हम कहेंगे उसमें चतुर्थी। कैसे? राम है मोहना ये कथयति, राम मोहन से कहता है। किससे? मोहन से कहता है, तो मोहनाय मोहन में चतुर्थी लग गई। इसी प्रकार शिष्य है गुरुवे निवेदयति, शिष्य किससे निवेदन करता है? गुरु से निवेदन करता है, तो गुरु में लग गई चतुर्थी, गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति। इसी प्रकार उपदिश्य यानी अध्यापक है, छात्राय उपदिष्टि, अध्यापक जो है वो किसको उपदेश देता है? छात्रों को उपदेश देता है, तो छात्रों से क्या हो गया? छात्राय हो गया। तो जिसके प्रति इन धातुओं का प्रयोग किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगे जाती है। उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आया होगा। अब हम संप्रदान कारक के अंतिम भाग की ओर चल रहे, और जो निम्न शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, कौन कौन से शब्द है दोस्तों? देखिए, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और वषट। अगर ये शब्द हमें वाक्य में मिले तो चतुर्थी का प्रयोग होगा। अब किन के प्रति होगा? देखिए, नमः से नमस्कार करना, जिसको नमस्कार किया जाएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश को नमस्कार। नमः से पहले देखिए किसको नमस्कार किया जा रहा है? श्री गणेश को, तो श्री गणेशाय नमः। फिर देखिए स्वस्ति यानी कल्याण करना, रामाय स्वस्ति, राम क्या करे? कल्याण करे। कौन करे? राम। कल्याण करने वाले कौन हैं? राम। तो क्या हो गया? रामाय चतुर्थी का प्रयोग हो गया। आगे देखिए स्वाहा, आहुति देना। जब हम यज्ञ इत्यादि करते हैं तो जो हमारे पास सामग्री होती है उस सामग्री को हम जब समर्पित करते हैं तो आपने प्राय सुना होगा अग्नि स्वाहा, अर्थात किसको जो है हम जो आहुति दे रहे हैं। तो देखिए अग्नि स्वाहा, अग्नि जो है उसको हम आहुति दे रहे हैं, तो चतुर्थी का प्रयोग अग्नि शब्द में हुआ है। फिर देखिए स्वधा, हवि का दान करना, हवि का दान करना किसके प्रति? पितृभय स्वधा, पितृभय स्वधा किसको किया जा रहा है? पितृजनों को किया जा रहा है। चतुर्थी का बहुवचन, क्योंकि यहाँ पे पितृजन आए, बहुत सारे हैं, बहुवचन है, तो चतुर्थी का कौन सा वचन हो गया? बहुवचन। लेकिन विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी ही है। उसके बाद देखिए वषट, वही हवि का दान। सूर्याय वषट, सूर्य को जो है हवि का दान, किसको? सूर्य को, तो सूर्य से सूर्याय। इस प्रकार है दोस्तों ये जो संप्रदान कारक है बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं निश्चित तौर पे आपको इसका फ़ायदा जो है वो आपके पाठ्यक्रम में जो प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आप उसी क्षण आपको ये पता लगेगा कि जो हमने देखा था उन्हीं में से जो प्रश्न है हमारे आ रहे हैं।